योगी ने जताया था जो अंदेशा, यूएन ने लगाई उस पर मुहर। यूएन की रिपोर्ट पर हुआ बड़ा खुलासा। 2030 में देश में मुसलमानों की आबादी 24 करोड़ को कर जाएगी पार। अगले 8 सालों में मुसलमानों की बढ़ेगी बेतहाशा रफ्तार। अगर मुसलमान देश में करते हैं सबसे ज्यादा गर्भ निरोधक का इस्तेमाल, तब भला मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से क्यों है देश बेहाल। सुनिए क्या कह रहे हैं AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करता है तो मुसलमान है, वो NFHS कहता है, उस पर भी आप बात नहीं करते। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गर्भ निरोधक का इस्तेमाल मुसलमान करते हैं। देश में उनकी आबादी यानी फर्टिलिटी रेट घट रहा है। लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट क्या कहती है, जरा इसे भी देख लीजिए। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में मुस्लिमों की भारत में आबादी 21.30 करोड़ थी, जो 2030 में बढ़कर 23.63 करोड़ हो जाएगी। यानी 8 सालों में मुसलमानों की पॉपुलेशन ग्रोथ तकरीबन 10% रहने जा रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रेरित करने के अभियान पर अधिकारियों को लगाया है। क्यों उन्होंने सामाजिक असंतुलन बढ़ने पर चिंता जताई थी। जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। लेकिन ये बात मुस्लिमों के कथित ठेकेदार असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आ रही। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट डराने वाली है। 2030 तक हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 24 करोड़ से पार कर जाएगी। यह खबर किसी विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए नहीं, बल्कि इस खबर को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के बयानों के आधार पर दिखाया जा रहा है। बच्चा पैदा करने का सीधा ताल्लुक इंसान से नहीं अल्लाह से है, और मुस्लिम गर्भ निरोधक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों बयान दो बड़े मुस्लिम नेताओं के हैं, विरोधाभासी हैं, लेकिन मुस्लिम समाज की मानसिकता को दिखा रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट के लिए मुस्लिम समाज जिम्मेदार है, ऐसा मानने वाले आज हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। दरअसल हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान देकर इस चर्चा को फिर से जिंदा कर दिया। माध्यम से इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें, और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। उनके मुताबिक कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो और जो मूल निवासी हो उनको आबादी को जागरूकता के प्रयासों से नियंत्रित कर दिया जाए। इस पर सबसे मजेदार जवाब मुस्लिमों के पूरे देश में रहनुमा बनने का प्रयास कर रहे AIMIM के मुखिया ओवैसी की तरफ से आया। ओवैसी के मुताबिक पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करता है तो मुसलमान है, वो NFHS कहता है, उस पर भी आप बात नहीं करते। और उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा, डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट 2026 तक हो जाएगा। मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए सब बातें, ये वो जानकर भी सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा करना, ये इनका मंशा और मकसद। मुस्लिम ही हैं जो सबसे ज्यादा गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं। 2016 में मुसलमानों की प्रजनन दर 2.6% थी, जो अब घटकर 2.3 रह गई है। साथ ही ओवैसी ने जोर देकर कहा कि मुस्लिम भी यहाँ के मूल नागरिक हैं।
अब राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय नजरिए से देखा जाए तो ये सोचनीय विषय है कि बढ़ती हुई महंगाई के बीच बच्चों की संख्या बढ़ा लेने में कितनी समझदारी है। कैसे उनका पालन पोषण होता है, इसका जवाब और मुस्लिम पक्ष की मानसिकता का अंदाजा समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान से लगा सकते हैं। वे कहते हैं कि औलाद पैदा करने का इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक अल्लाह से है। अल्लाह बच्चे पैदा करता है तो उसके खाने पीने का इंतजाम करके दुनिया में भेजता है। 21वीं सदी में ऐसे बयान जाहिर तौर पर आपको हजम नहीं होंगे, लेकिन इन नेताओं की वैचारिक गिरफ्त में हजारों की संख्या में मुसलमान हैं जो बच्चा करना और बच्चा होना अल्लाह की मर्जी मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शफीकुर रहमान वर्क असदुद्दीन ओवैसी के उन बयानों को गलत करार देते हैं। खास बात यह है कि मौलानाओं ने गर्भ निरोधक के रूप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कंडोम को इस्तेमाल करना गलत माना है। ऐसे में गर्भ निरोधक के बाकी उपाय मुस्लिमों में कितने अपनाए जाते हैं ये तो शोध का विषय है। लेकिन हम और आप अगर अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि ज्यादा बच्चे किसके यहाँ पैदा हो रहे हैं या फिर कौन जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है हमें एक कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई यह है कि देश की आबादी में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। अगर आबादी की रफ्तार यूं ही बनी रही तो आने वाले समय में संसाधनों का संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में इस मसले को सियासत से नहीं समझदारी से हल करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अस्तित्व न्यूज।